वेलकम करता हूँ छत पे बागवानी में। मैं हूँ जावेद अख्तर और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होने के साथ साथ बागवानी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू, जिसमें मैं बताऊँगा कि अक्टूबर के इस महीने में मेरे गार्डन में क्या क्या नया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं अपने उसी कपूर तुलसी के पौधे से, जिससे मैंने पिछली बार भी शुरुआत की थी। दूसरे नंबर पर नीचे की तरफ अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर विराजमान है पपीता। गमले में काफ़ी खरपतवार उग गया है, तो इसको जल्दी हम साफ़ करेंगे। तो ये रहा एलोवेरा, ग्रोथ अच्छी चल रही है। अभी बीच में इसकी ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन अब स्टेबल है। ये रहे खजूर के पौधे, जिनको मैंने बीज से उगाया था। अब इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, अब इनको ज़रूरत है किसी बड़ी जगह की। तो जल्द ही इसको रिपोर्ट करते हैं और उसकी वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है वही टेंगल हार्ड, और ये गमला है मेरे इसी कनेर के पौधे का। ऊपर हैंगिंग बास्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने टेंगल्ड हार्ट ही मैंने लगाया है। शायद याद होगा आपको, आम के पौधों को सेपरेट करते समय मेरे पास ये पौधा भी था। तो इसकी वीडियो अभी बन रही है, तो पूरी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी कि इसको मैंने किस तरीके से लगाया है और इसकी क्या केयर है। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको वही दो पौधे देखने को मिलेंगे। पहले ये तीन थे, एक पौधा मैंने नीचे शिफ्ट किया है। उसका क्या हुआ वो उसकी अपडेट मैं दूंगा। अभी ये पौधे स्टेबल हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है। साइड में इसके ये मेरा दूसरा पपीते का प्लांट है, थोड़ा पानी की कमी है। वही झाड़ी है एस्पेरेगस, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, ठीक है। ये जामुन का जंगल आप बोल दीजिए। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बार बार इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर प्रूनिंग नहीं करूँगा तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। और ये भी तुलसी का ही एक वैरायटी है, जिसको नर्सरी लाइव की वेबसाइट पे अगर आप देखें या इंटरनेट पर सर्च करें तो कपूर तुलसी के नाम से जाना जाता है। सेम वैसी ही खुशबू होती है, और सेम इसका अगर आप लुक देखेंगे तो तुलसी का ही मेन वैरायटी ये भी है। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, इसके रनर्स काफ़ी बड़े हो गए हैं। काफ़ी रनर्स मैं उतार करके अलग अलग ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। बहुत से लोगों को मैंने दे भी दिए हैं और कुछ सेल भी कर दिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है। बहुत सारे रनर्स इसके और भी निकल आए हैं। इसी के साथ में नीम का जंगल विराजमान है, और इसी के थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस रेलिंग प्लांटर में वही टेंगल हार्ड है जो मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था आम के पौधों से। तो इससे मैंने कई सारे गमले बनाए हैं, तो इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। ये मेरे पास मिनिएचर ऑरेंज के दो पौधे थे, एक की ग्रोथ थोड़ी सी कम है, लेकिन ये वाला जो पौधा है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और अभी फ़िलहाल ये इसमें एक फ्लावर भी आ गया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब फ्रूटिंग भी शायद ये दे ही देगा। फ्रूटिंग के लिए हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना होता है खाद में, क्योंकि हम लोग होम ग्रोवर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पौधों को अच्छा मौसम अगर हम दे पाएँ तो पौधों को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों होती हैं। यहाँ पर भी मैंने एक टेंगल हार्ट लगाया है। अब ये छोटे गमलों की बात करें तो ये इमली का पौधा और ये वही टमाटर के पौधे हैं जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था। 6 पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, लेकिन 2 पौधे इसमें सरवाइव नहीं कर पाए। अभी फ़िलहाल 4 पौधे हैं, ये 4 अभी फ़िलहाल ठीक चल रहे हैं। इस पॉट में वही टमाटर का पौधा था, लेकिन अब वो सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट लगा दिया। यहाँ पर दिख रहा है ये फालसे का पौधा, इसकी भी अपडेट मैं जल्दी दूंगा। ये अभी हमारे पास है मिर्च का पौधा। ये वही पौधा है जिसकी वीडियो मैं काफ़ी पहले भी डाल चुका हूँ। असल में ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसलिए इसको हटाने का मन नहीं करता,
लेकिन अब इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। अब इसका टाइम भी पूरा हो चुका है लगभग, तो आप इसको जल्दी ख़त्म करके नया पौधा लगाते हैं। इस गमले में उगे हुए हैं पपीते के बहुत सारे झाड़। ये ट्यूबरोज के साथ एक कैक्टस अपनी पूरी ग्रोथ में उसी तरीके से लगा हुआ है, और इसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। मोरपंखी ये भी अच्छी तरीके से चल रहा है। सदाबहार, जैसे मैंने आपको बताया, सदाबहार का जैसा नाम वैसा ही काम है। इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है। इसमें एक छोटा सा अरीका पाम लगाया था, अभी देखते हैं उसकी ग्रोथ होती है या नहीं। इसमें एक छोटी सी खरपतवार वीड भी उगाई है, उसको बाद में निकालते हैं। इसी के साइड में लगा है अपराजिता के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। उसी तरीके की अपडेट है और इसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ। ये अमेरिकन क्रीनम, जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा है तो सेम टू सेम है, कोई इसमें नई बात नहीं। करी पत्ता ठीक चल रहा है। असल में क्या है, ये होवरथिया में लगा हुआ है। वही अमरेंथस आप फ्लावरिंग पर आ चुका है। और ये डॉर्फ वैरायटी हिबिस्कस की छोटे से फूल आते हैं पिंक कलर के। अभी फ़िलहाल तो कोई फूल नहीं है। इसके फूल का जो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। अगर आज निकलेगा तो एक दिन इसमें रहता है, उसके बाद दूसरे दिन ये मुरझा जाता है और गिर जाता है। लेकिन इसमें कलियां भी बहुत सारी लगी हैं, तो जल्द ही हो सकता है आज या कल में इसमें बहुत सारे फूल भी खिल जाएं। एलोवेरा ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। अब रुक करते हैं हम दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पर बहुत सारे गमले लगे हुए थे, तो पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ पर क्या लगा है और काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है। अब हमने साइड में ही लगा दिए हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। आम का पौधा लगा हुआ है, ग्रोथ अच्छी चल रही है। साइड में केले का पौधा है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अब इसमें छोटे छोटे पौधे और भी बनना शुरू हो गए हैं। केलों के बीच में होवरथिया, अब इनकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो गई है। अब इनको भी अलग ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी बन गया है दूसरे गमलों में। साथ में ये होवरतिया है, ये अगर निकालेंगे तो तब कम से कम 4 से 5 पौधे एक ही गमले में लगे हैं। यहाँ पर एक नीम का पौधा भी उगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बम्बू ट्री या फिर पाम की ही वैरायटी आप इसको समझ लीजिए। काफ़ी पुराने हैं, तो मुझे याद नहीं उस समय जब नर्सरी से लेकर आया था तो उसने क्या बोला था। शायद ये पाम के ही पौधे हैं। और यहाँ तो आपको पता ही है, मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त, पूरा मनी प्लांट फैला हुआ था। अब यहाँ पर इसने दीवार का सहारा ले लिया है, जहाँ पर इसके पत्ते देखें बड़े हो गए हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसको कोई भी सहारा नहीं मिला है, जिससे कि इसके पत्ते छोटे हैं। तो मनी प्लांट के बड़े पत्ते या छोटे पत्ते डिपेंड करता है कि आप उसको सहारा देते हैं या नहीं। बिना सहारे के पत्ते छोटे होंगे। ये कैक्टस उसी तरीके से है, ग्रोथ ठीक चल रही है, स्टेबल है। एक्जोरा भी अभी ग्रोथ ठीक है फ़िलहाल। ये क्रिसमस ट्री, असल में अभी क्या है कि नवंबर का महीना है, अभी पतझड़ का भी सीज़न चल रहा है। तो जो भी पौधे हैं जिनकी ग्रोथ है तो जैसे पहले है वैसे अभी भी बनी हुई है। ये भी हिबिस्कस की ही एक वैरायटी है। इसमें भी रेड कलर के छोटे छोटे फूल निकलते हैं, लेकिन फूल इसमें काफ़ी कम मात्रा में निकलते हैं। और इसके साइड में जो मोगरा लगाया हुआ था हमने, मोगरा में ही एक बेल लगी है। बेल को इसको ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है। अब इस बेल का क्या नाम है मुझे नहीं पता। ये बस बढ़ रही थी तो हमने इसको एक सहारा दे दिया कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और ये भी है तुलसी। ज़्यादातर घरों में यही तुलसी पाई जाती है, लेकिन इससे पहले जो मैंने दिखाई थी वो भी तुलसी की ही एक वैरायटी है।
इसके मेरे पास कई सारे पौधे हैं और बहुत बुशी प्लांट है। और ये मेरा गमला जिसमें 4 in 1 पौधे लगे हुए हैं, स्पाइडर है, पपीता है, पेरीविंकल सदाबहार, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। उसी के साइड में एक और इमली का पौधा। अब ये बड़े वाले को देखें आप, इसकी ग्रोथ कितनी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। ये भी एक तुलसी है जिसको सेरेमिक पॉट में लगाया है। अब सर्दियों में तुलसी जो है थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगती है, गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रो करती है। लेकिन फिर भी मेरे पास इतने सारे पौधे हैं तो उम्मीद है कि तुलसी मेरे पास कभी ख़त्म होगी नहीं। सिंगोनियम भी अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी बेल भी बढ़ा रहा है, तो हमने इसको भी आज़ादी दे दी है कि जाओ अपनी ग्रोथ बढ़ा लो। तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा फैलने भी लगे हैं। वही कपूर तुलसी जहाँ तक मेरी जानकारी है, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एलोवेरा का पौधा, इसको जहाँ रख दो, जिस हाल में रख दो, उसी हाल में बेचारा ग्रोथ करता रहता है। ना ही कभी खाद की डिमांड करता है, ना ही कभी पानी की। ओवरऑल देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। अभी हमने दीवार के सहारे सहारे से ही सारे प्लांट लगा दिए हैं, और प्लानिंग यही है कि पहले ये दीवार का सर्कल पूरा करते हैं। दीवार का सर्कल पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि जगह सीमित है। इसी सीमित जगह में हमें अपना पूरा का पूरा शौक करना है। तो यहाँ पर पौधे कुछ कम भी होते हैं, नए भी लाने पड़ते हैं, और जगह बदलनी भी पड़ती है। तो आइए रुक करते हैं जल्दी से। हमारे नीचे की तरफ एक छोटा सा और एक गार्डन है जिसको मैं वर्कशॉप भी बोलता हूँ, जहाँ पर शुरुआत करेंगे हम स्नेक प्लांट से। अब स्नेक प्लांट भी डिवाइड होने के काबिल हो गया है, इसका वीडियो अवेलेबल है। अब इसको हम जल्दी से डिवाइड करेंगे और 2 पौधे बनाएंगे। अरिका पाम साथ में लगा हुआ है। ये मनी प्लांट लगाई थी, इसकी कुछ कटिंग लगाई थी। 2 पत्ते इसके कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। और ये रहा वही तीसरा आम का पौधा। इसके पत्ते सारे मुरझा गए हैं, लेकिन पौधा भी बाकी है, तो इसकी जल्दी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मनी प्लांट की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये टेबल पाम या फिर इसको चाइना पाम भी बोलते हैं। और ये वाला मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और पूरी तरीके से स्टेबल है। और साथ में छोटे छोटे रनर्स जो मैंने एक बार फिर से तैयार कर दिए हैं, और इनकी रूटिंग भी अब शुरू हो गई है। इनका ये मदर प्लांट है, एक छोटी सी वर्कशॉप। और ये हैंगिंग बास्केट, इसकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और यहाँ पर हम करते हैं अपना थोड़ा सा प्रचार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।